पी टी वी को इस साल के लिए 13 अरब रुपए देने का फैसला हुआ है, यानी कि हर 3 महीने बाद 3.25 अरब रुपया। साथ में पी टी वी को ये भी कहा गया है कि 2 महीने के अंदर अपना कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का रोड मैप लेकर आओ। सादा अल्फाज में अपने खर्चे खुद मुकम्मल करने का कोई प्लान लेकर आओ। सो अब सवाल ये पैदा नहीं होता क्या पीटीवी बंद होगा। सवाल ये है कि 1964 के ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम पे चलने वाली ये कंपनी आज यूट्यूब के दौर में, लाइव स्ट्रीमिंग, नेटफ्लिक्स, टिकटॉक के दौर में कैसे सरवाइव करेगी, कैसे वो अपना बिजनेस मॉडल चेंज करेगी। आज हम पीटीवी को एक इमोशनल इंस्टीट्यूशन के तौर पर नहीं बल्कि एक टर्न अराउंड केस स्टडी की तरह एनालाइज करेंगे। तमाम बिजनेस स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और पीटीवी से मोहब्बत करने वाले इस वीडियो को देखें और मुझे बताएं कि क्या ये प्लान वर्केबल है, क्या इस तरीके से पीटीवी अपनी इज्जत को, अपने प्रोग्राम्स को, अपनी हिस्टोरिक लेगेसी को सरवाइव कर सकती है या नहीं कर सकती। अगर देखा जाए तो ये सारी बातें इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने की हैं। उनने पीटीवी के फिस्कल ईयर 26 से 27 के लिए 3.25 अरब रुपए हर 3 महीने के लिए देने का ऐलान किया है। 2 महीने के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्लेटफॉर्म इनका क्या बन सकता है। मैंने एक पर्सपेक्टिव देखा है एज बिजनेस प्रोफेशनल, एज बिजनेस टीचर, तो उसको आप देख सकते हैं। पीटीवी के ये जो मसाइल हैं, एक शेर उर्दू का अक्सर मैं पढ़ता हूँ कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। फ्रेश एक्सप्रेस ट्रिब्यून में ये पब्लिश हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ने 20 बिलियन मांगे हैं और उनको 13 बिलियन मिले हैं, यानी 7 बिलियन उनको कम दिया गया है जितने का उन लोगों ने डिमांड किया है। अगर इस सिचुएशन को देखा जाए तो ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है, बल्कि पिछली बार भी पार्लियामेंट में भी इस बात पर डिस्कशन हुई है कि पीटीवी अपने लिए अपने रेवेन्यू कमाने के लिए कोई तरीके देखे। लेकिन पीटीवी को हम बिल्कुल एक कमर्शियल वैल्यू की तरह नहीं देख सकते। पीटीवी की एक पब्लिक वैल्यू भी है, जहां इससे तवक्को है कि वो प्राइम मिनिस्टर्स के, प्रेसिडेंट्स के, सेनेट के चेयरमैन के कार्रवाइयाँ दिखाए, उनके कॉन्फ्रेंसेस दिखाए, स्पीचेस दिखाए, नेशनल असेंबली की कार्रवाइयाँ दिखाएं। वहीं उससे इस तरीके से कमर्शलाइज रेवेन्यू मांगना भी गलत बात है। पीटीवी को दोनों साइडों को बैलेंस करके देखना पड़ेगा और इस केस स्टडी में भी हमने यही किया है। जहां ड्रामे पीटीवी के मशहूर हैं, जहां स्पोर्ट्स की कवरेज पीटीवी करता है, वहीं पीटीवी नेशनल असेंबली की कार्रवाई को भी दिखाता है। पीटीवी का हिडन एसेट ऑब्वियसली एक लेगेसी है। आज कंपनी नहीं बनी है, 1964 से बनी है। इसकी 92% पाकिस्तानी पॉपुलेशन तक रीच है। 9 इसके डिफरेंट चैनल्स हैं, तो इसके पास आर्काइव्स हैं, इसके पास रीच है, इसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि इसको स्ट्रांगली इनेबल करता है एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन के तौर पर। ये बाकी कंपनीज के लिए भी एक एसेट बन सकता है और एक बहुत बड़ा अच्छा रेवेन्यू मॉडल बना सकता है। रेवेन्यू मॉडल से याद आया, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि पीटीवी यहाँ तक पहुँची कैसे है। पहले पीटीवी को ये मसाइल क्यों नहीं आते थे। 2025 से पहले पीटीवी के जो चार्जेस होते थे वो बिजली के बिलों में चार्ज किए जाते थे। 2025 में ये फैसला हुआ कि ये पैसे बिजली के बिलों में चार्ज नहीं होंगे। तब भी पीटीवी को 11 अरब रुपए गवर्नमेंट ने दिए थे। अब 2026 में फिर वही मुद्दा आया है। अब बिल से तो पैसे आ नहीं रहे, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि हम आपको इस दफ़ा सपोर्ट करते हैं लेकिन आपने रिफॉर्म लाने हैं। तो पीटीवी के प्रॉब्लम्स क्या हैं? क्या पीटीवी को मनी प्रॉब्लम है या पीटीवी को मॉडल को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? मनी प्रॉब्लम तो सबके सामने विजिबल है, लेकिन कहीं ना कहीं पीटीवी को अपना मॉडल भी रिवाइव करने की ज़रूरत है। जहां हमें ये देखने की ज़रूरत है कि पीटीवी किस तरीके से ऑपरेट करती है, और ये क्वेश्चन बहुत ख़तरनाक है कि पीटीवी को मनी प्रॉब्लम के साथ साथ मॉडल प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर मॉडल आपका सही हो फिर कहीं ना कहीं मनी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अगर आपके मॉडल में ही प्रॉब्लम है तो जब जब आपको गवर्नमेंट फंडिंग देगी आपको फिर यही मसला होगा, बिल्कुल जैसे पीआईए के साथ होता रहा है। तो पीटीवी के सिर्फ ये नहीं है कि उसके करंट एक्सपेंसेस हैं, वर्क फोर्स के, उसके पेंशन के भी मसाइल हैं। ट्रांसमिशन सैटेलाइट सेंटर्स को ऑल ऑफ सडन बंद नहीं कर सकते। प्राइवेट कंपनीज ने जहां एक्सपेंड नहीं किया, पीटीवी वहां वहां भी चली गई है, और अब इसलिए उन सेंटर्स को चलाने के लिए पीटीवी को कास्ट पड़ता है। कंटेंट प्रोडक्शन की राइट्स पीटीवी की ऑब्वियसली कमज़ोर हैं। पीटी की सिक्योरिटी, मेंटेनेंस, सिस्टम लेगेसीज को भी
पीटीवी को लोग हमेशा प्राइवेट चैनल से कंपेयर करते हैं, जो सरासर गलत है। प्राइवेट चैनल सीधा सीधा प्रॉफिटेबल ऑडियंस की तरफ जाते हैं, कुछ उनकी पब्लिक ड्यूटीज बहुत कम होती हैं, और मोस्टली वो वही प्रोग्राम चलाते हैं जिनकी उनको फंडिंग आती है। अगर एक प्रोग्राम उनको बंद करना पड़ जाए तो वो बंद करते हैं, लेकिन पीटीवी उसके बदले में नेशनल फुटप्रिंट है, रीजनल एक्सेस है, उसकी पब्लिक ऑब्लिगेशंस बहुत ज़्यादा हैं। अगर फेयर कंपैरिजन किया जाए तो कॉस्ट पर वेरीफाइड पब्लिक आउटकम के तौर पर पीटीवी का कंपैरिजन करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद हमें ये समझने की ज़रूरत होती है कि ऑडियंस शिफ्ट हो चुकी है, जहाँ पे लोग प्रोग्राम स्केड्यूल करके देखते हैं, जहाँ सर्च करके देखते हैं। टेलीविज़न, फ़ोन, ब्रॉडकास्ट कम्युनिटी, रीच विदाउट अटेंशन एक जो है ना एक्सपेंसिव इल्यूजन है। अगर पीटीवी ये समझती है कि वो पाकिस्तान के 92% एरियाज़ को कवर करती है, सवाल ये पैदा होता है क्या उन 92% एरियाज़ में पीटीवी को देखा जाता है? इसकी ऑडिट की ज़रूरत है, इसको देखना चाहिए। पीटीवी का डिफेंसिबल मोड क्या है? मोड हम कहते हैं एक ऐसी स्ट्रेटजी को जो आपको लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल रख सकती है, जो आपको कंपेटिटिव एडवांटेज दे सकती है। सबसे बड़ा ऑब्वियसली नेशनल आर्काइव्स हैं। इनको अगर सिर्फ आप मुख्तलिफ एग्जिस्टिंग वायरल प्लेटफॉर्म्स पर पीटीवी का पेज बनाकर करेंगे तो मिलियन बिलियन व्यूअरशिप आ सकती है। आजकल के दौर में जहाँ पे एक बंदा खड़ा होकर हजारों लाखों करोड़ों फॉलोअर ले सकता है, तो वहीं एक 1964 में बना हुआ टीवी चैनल क्यों नहीं ले सकता? नेशनल प्रोडक्शन ट्रांसमिशन फुटप्रिंट बेहतर हो सकते हैं। स्पोर्ट्स, ड्रामा, पब्लिक इवेंट के कंटेंट को डिफरेंट फॉर्मेट में बनाने की ज़रूरत है। पीटीवी कॉस्ट शेयरिंग पे डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज के साथ भी कंट्रैक्ट कर सकती है। पीटीवी के ड्रामाज ऑब्वियसली एक टर्न अराउंड इंजन है। एक स्टोरी मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे अपलोड हो सकता है। यहाँ मैंने इसको बहुत सिंपल कर दिया है कि एक प्रोग्राम, पुराना जो टीवी का मॉडल है वो ये है, ब्रॉडकास्ट चलता है, उसके दौरान इश्तहार आते हैं, वहीं से कमाई होती है और कमाई की जरिया नहीं है। नया मॉडल क्या होता है? कंटेंट लाइफ साइकिल डिसाइड होता है, जैसे कि इंडिया में होता है, दुनिया के हर मुल्क में होता है। सबसे पहले कोई भी ड्रामा वीडियो ब्रॉडकास्ट होकर एड से उस पर कमाया जाता है, बल्कि उससे पहले ड्रामा प्लान करते हुए सबलिमिनल मार्केटिंग की जाती है। उस ड्रामे के दौरान हर बनने वाला फ्रिज, हर चीज जो है ना एडवर्टाइजमेंट के बेस पे होता है। उसके बाद कंटेंट जब ब्रॉडकास्ट साइकिल अपना देख लेता है, उसको ओटीटी ओवर द जो ओवर दी प्लेटफॉर्म्स हैं, जो आपकी नेटफ्लिक्स है, अमेजोन प्राइम है, इन पे रखा जाता है, अपने ऐप्स पे रखा जाता है, कंट्रैक्ट किए जाते हैं, स्पॉन्सरशिप्स ढूंढे जाते हैं। तो वो काम भी हो सकता है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे। अगर देखा जाए पीटीवी ऑब्वियसली वीक है, तो लॉन्ग टर्म ब्रांड स्पॉन्सर्स भी हो सकते हैं, और आर्काइव्स के लॉन्ग टेल शेयर किए जा सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जिनसे अर्निंग हो सकती है। तो पीटीवी के पास 5 जो है ना एक प्रोग्राम के रेवेन्यू पाथ हैं: टीवी एड्स, डिजिटल, लाइसेंस, ब्रांड्स, आर्काइव्स। स्पोर्ट्स ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा ट्राइब भी हो सकता है, एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी हो सकता है अगर सही तरीके से यूज किया जाए। लेकिन अगर उसमें भी देखा जाए, पीटीवी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको मैं अगली स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा। वो है पीटीवी के 9 चैनल्स हैं। आप स्पोर्ट्स को भी देख लें, पीटीवी स्पोर्ट्स का अलग चैनल है, पीएसएल का अलग है, पीटीवी का अपना अलग है। तो अगर आप बड़े चैनल्स की बात कीजिए, वो भी अलग हैं। सवाल ये पैदा होता है, क्या इन सब में आपने अलग अलग एम्प्लॉयज रखे हुए हैं? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके एक प्लेटफॉर्म का जो ऑडियंस है वो क्लियर नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि दो तीन आप चैनल चला रहे हैं और दो जिन तीनों चैनल का जो ऑडियंस है वो एक ही है, उनको मर्ज करके सिर्फ एक चैनल बनाया जा सकता है? तो ये थोड़ा सा ऑडिट की ज़रूरत है। क्या 9 के 9 चैनल्स को डिफरेंट ऑडियंसेस मिल रहे हैं? और अगर वाकई डिफरेंट लोग हैं, तो क्या उनके दरमियान सिनर्जी क्रिएट की गई है डिफरेंट चैनल्स के बीच में? ये देखने की ज़रूरत है। अच्छा, एक बहुत इमीडिएट रिस्पांस पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में पब्लिक सेक्टर में होता है, कोई भी कंपनी ना चल रही हो, सबसे पहला इल्ज़ाम जो है ना एम्प्लॉइज़ को डाल दो और ले ऑफ कर दो। ये हरगिज़ नहीं करना, क्योंकि हमने कहा ना कि पीटीवी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसकी लेगेसी है। वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, वही बता सकते हैं कि अभी करंट प्लेटफॉर्म्स में कैसे उसको बेहतर किया जा सकता है। पीटीवी का एक सस्टेनेबल रेवेन्यू स्टेक हम देख सकते हैं। नो सिंगल इनकम सोर्स पे ऑब्वियसली रिलाई नहीं करना। पब्लिक का ट्रैक्ट एड्स पर स्पॉन्सर, डिजिटल लाइसेंसिंग और को प्रोडक्शन पे फोकस करना चाहिए। खास तौर पर पीटीवी अपने फुटप्रिंट्स को यूज करके तमाम प्राइवेट चैनल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। दो स्कोर कार्ड बनाने हैं: पब्लिक केपीआई और बिजनेस केपीआईज।
बिजनेस केपीआईज में वॉच टाइम, रेवेन्यू पर आवर, डिजिटल ग्रोथ, कॉस्ट और कैश देखनी चाहिए। पब्लिक केपीआईज में कवरेज, लैंग्वेज, इमरजेंसी रीच, एजुकेशन और ट्रस्ट पे फोकस करना है। एक हम देखते हैं कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, न्यू मीडिया की जो जॉब्स आई हैं वो पीटीवी पे कम आती हैं, तो पीटीवी को वहीं पे जहाँ पे खुद का मॉडल इंप्रूव करना है वहीं न्यू ब्लड को भी लेकर आना है ताकि नए एस्पेक्ट में वो लोग इनको गाइड कर सकें। कॉपी राइट्स में पीटीवी बहुत कमज़ोर है, उस पर बहुत फोकस की ज़रूरत है। पीटीवी के पास 100 डे टर्न अराउंड टाइम क्या हो सकता है, हर बिजनेस के लिए हम ये प्रोवाइड करते हैं, बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ऑडिट करें कॉस्ट का, राइट्स का, ऑडियंस का, पहले 30 डेज में। उससे 30 डेज में 3 पायलट प्रोग्राम को चलाएं, उनको कंपैरिजन करें और जो भी ज़्यादा रेवेन्यू दे उसी को लेकर चलें। वो प्रोग्राम जो रेवेन्यू नहीं देते सबसे पहले उनको कट करना है, जो लेस पैसा दे रहे हैं और खर्चा ज़्यादा हो रहा है। आखिरी बात वो ये है कि पीटीवी को पैसा नहीं, नया कॉन्ट्रैक्ट, नया कंटेंट चाहिए, नया कॉन्ट्रैक्ट चाहिए।